आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप, मैं, हम सभी आज एकादशी व्रत कर रहे हैं। आइए जानते हैं एकादशी व्रत कब खोलना है, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, रविवार है तो किन नियमों का आपको पालन करना होगा और साथ ही व्रत कैसे खोला जाता है, उससे पहले आपको क्या दान करना होता है, कौन कौन से श्रेष्ठ कार्य कर कर आप जीवन को सार्थक कर सकते हैं। ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगी, छोटे से वीडियो में सब कुछ आपको बता दूंगी। ध्यान से सुनिएगा, बस आपसे अनुरोध है। सबसे पहले मैं पंचांग खोलकर बैठी हूँ, उसमें मैंने पढ़ रही हूँ कि आज 16 नवंबर है जब हम अपने व्रत को खोलेंगे और आज संक्रांति भी है। संक्रांति अर्थात जिस दिन सूर्य भगवान राशि परिवर्तन करते हैं, तो संक्रांति का दिन सबसे अच्छा होता है। रविवार है और 16 तारीख है। आज अमृत सिद्धि योग है, राजयोग का निर्माण हो रहा है, द्विपुष्कर योग का भी निर्माण हो रहा है। आप सब अगर जानते हैं, ज्योतिष अनुसार सारी चीजें देखते समझते हैं, तो आप यह चीजें सत्य पाएंगे। कोई मैं मनगढ़ंत बात नहीं बता रही हूँ। किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए यह सबसे अच्छा समय होगा 16 तारीख का, जब इतने सारे दुर्लभ संयोग हो रहे हैं। और साथ के साथ आप सभी इस सुंदर रूप में इस दिन का लाभ उठाते हुए द्वादशी तिथि पर कुछ कार्य जरूर कीजिएगा। वह कौन कौन से कार्य हैं सुनिएगा। बस इतना आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर कमेंट्स बॉक्स में भगवान का नाम सुमिरन कीजिएगा। न जाने कब हमारी जिह्वा पर भगवान का सुंदर स्वरूप बैठा हो, माँ सरस्वती का वास हो और जो हम बोलते हैं वह सत्य हो जाता है। तो भगवान का स्मरण और अपनी मनोकामना कहकर आप कमेंट्स बॉक्स में जो भी आप लिखना चाहते हैं, जो भी आपके इष्ट पितृ देवी देवता हैं, उनका ध्यान करते हुए कुछ ना कुछ लिखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो एकादशी का व्रत करते हैं, मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। इसके साथ ही इस दिन अर्थात रविवार के दिन जब 16 तारीख है, तो सूर्य उदय का समय रहेगा 6:45, सूर्यास्त का समय रहेगा 5:37। ठीक है जी। और एकादशी व्रत करना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है व्रत को खोलना, तभी हमारा एकादशी व्रत सफल माना जाता है। हालांकि मैंने अपने आसपास लोगों को देखा है, समझा है। हमारे ऑफिस में आते हैं पंडित जी के पास, तो वह बोलते हैं कि गुरुजी हम तो कुछ भी नहीं देखते, हरिवासर इत्यादि, बस हम दूसरे दिन अपनी भक्ति भाव देखते हैं, अपने नियम देखते हैं। आपने देखा भी होगा अपने आसपास, सरल विधि से हम अपने सूर्य उदय के बाद स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर एकादशी व्रत खोल लेते हैं। देखिए, ज़्यादा नियम धर्म आप जो है बहुत अच्छी बात है, कर सकते हैं, परंतु कुछ साधारण सरल लोग होते हैं, वह अपनी इच्छा अनुसार सरल भाव से कुछ भी नहीं देखते, बस हरी इच्छा पूर्ण करते हुए सुंदर भक्ति करते हैं। तो आप अगर मात्र सूर्य उदय को देखते हुए भी अपने व्रत को खोल लेते हैं तो भी बहुत शुभ है, कोई दोष नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। सिर्फ भगवान के नाम के व्रत, उपवास और नाम ध्यान से भी सत्यवादिता, सत्य वचन के साथ भी जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। कम नियम के साथ भी भक्ति की जा सकती है। तो आप सभी बताइए, आपके आसपास भी कई लोग ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं कि विशेष तौर पर वह कुछ भी नहीं देखते, बस सूर्य उदय के बाद अपने एकादशी व्रत को खोल लेते हैं। हालांकि यह प्रक्रिया भी सही है, परंतु शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि हमेशा हरिवासर देख लेना चाहिए, हरिवासर के बाद ही अपने व्रत को खोलना चाहिए, जो कि सर्वश्रेष्ठ रूप में जाना जाता है। आज जैसा मैंने बताया 16 तारीख रविवार को राहु काल का शुभ समय 4:16 से 5:37 के आसपास रहने वाला है। राहु काल को छोड़कर आप पूरे दिन भर में किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो सबसे अच्छा समय है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय 11:49 से 12:33 तक रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त में किया गया कोई भी काम सदा सर्वदा सुख देता है, जन कल्याण के लिए जाना जाता है। ठीक है जी, यह तो हो गई शुभ मुहूर्त की बात। अब व्रत पारण कैसे करना है, देखिए, सबसे पहले संभव हो तो आज एकादशी के दिन रात्रि को बिस्तर पर ना सोए, जिस बिस्तर पर आप रोज सोते हैं। थोड़ा सा दिन भर आपने इतनी अच्छी पूजा की है, भगवान का ध्यान भजन किया है, आपका सच्चा भाव है, उसे परिपूर्ण करते हुए अगर संभव हो तो रात्रि जागरण करें। परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाता है, संभव हो तो रात्रि जागरण करें, क्योंकि रात्रि जागरण की बहुत महत्वता है। आज रात ध्यान भजन और जो आपसे बन पाए उस स्वरूप में करते हैं तो लाभ होता है। परंतु सबकी अपनी सामर्थ्य है, ऑफिस वगैरह रहता है, कोई ना कोई कार्य रहता है, तो ऐसी स्थिति में रात्रि आप जागरण ना कर पाए तो आप सो भी सकते हैं, परंतु भगवान के समकक्ष साफ सुथरे बिस्तर चद्दर इत्यादि का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। उसके बाद आप सभी सुबह जल्दी उठे। सूर्य उदय का जो समय बताया, बहुत जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं, तो सूर्य उदय 6:45 है, उससे पहले पहले आप कम से कम जग जाइएगा। द्वादशी जैसे मैंने बताया, सूर्य भगवान राशि परिवर्तन करेंगे और सबसे बड़ा दिन है 16 तारीख का और सबसे श्रेष्ठ संयोग हो रहे हैं। आप पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते तो गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करिएगा।
तुलसी की लकड़ी को भी द्वादशी पर नहाने के पानी में घुमाकर नहाया जाए तो हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए तो बहुत सुंदर लाभ होता है जी। इसके बाद आप जानते होंगे रविवार का दिन है, सूर्य उपासना जरूरी है। देखिए, जल का लोटा लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा लाल फूल और लाल चंदन डालिए। ओम घृणी सूर्याय नमः या सूर्य देवाय नमो नमः कहते हुए या सूर्य भगवान के 108 या 12 नाम का उच्चारण करते हुए सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। पंचदेवी देवताओं में सूर्य भगवान प्रत्यक्ष राजा हैं, देवता हैं, उनकी पूजा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर, अब रविवार है तो तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाएगा, ठीक है। हालांकि हम हमेशा जानते हैं कि द्वादशी पर हम तुलसी पूजा किए बिना व्रत नहीं खोलते हैं, बस आज रविवार है, हमें नियमों का पालन करना है और तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है, नहीं तो आपका व्रत खंडित माना जाएगा। पीपल वृक्ष की भी पूजा आज के दिन नहीं की जाती है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, यह ठीक नहीं होता है। देखिए, सरल नियम है। तुलसी में वैसे भी इस समय जल की इतनी आवश्यकता नहीं है, सर्दी आरंभ हो चुकी है, नमी सी बनी हुई है। अपनी तुलसी माता को आप कोई भी वस्त्र लाल या पीला नया या दुपट्टा चुन्नी जरूर उड़ा दीजिएगा। आप जो है तुलसी में सिर्फ दीपक लगाएंगे, ठीक है, यही पूजा हो जाएगी। और परिक्रमा लगा सकते हैं तो अद्भुत है, क्योंकि रविवार के दिन स्वयं माता तुलसी व्रत करती हैं और वह सुंदर रूप में एकादशी के साथ साथ रविवार को जल अगर उनमें चढ़ाया जाए, तुलसी पत्र तोड़ा जाए तो वह इससे श्रेष्ठ परिणाम नहीं देती हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो तुलसी में आप जल नहीं चढ़ाएंगे, सिर्फ दीपदान करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ पीपल पूजा भी नहीं करनी है। अब द्वादशी पर आप सभी को चावल जरूर बनाना है, ठीक है। अब चावल आप कब बनाएंगे? चावल आप द्वादशी पर रविवार की सुबह अपने घर की रसोई में साफ सुथरा कर आप घर के द्वार पर दीप लगाकर और घर की रसोई में दीपदान करने के बाद आप सभी अपने घर की रसोई में चावल बनाएंगे। चावल आप सुंदर भाव सच्चे मन से अपने घर की रसोई में चाहे तो मीठे बनाएं, किसी भी स्वरूप में बना सकते हैं, क्योंकि द्वादशी पर संक्रांति के दिन अगर एक मुट्ठी चावल का दान किया जाए, भगवान को भोग लगाया जाए, तो ये 1000 या 1,00,000 करोड़ मुट्ठी दान चावल के बराबर जाना जाता है। तो यह कार्य आप कीजिएगा। उसके बाद आप सभी को अपने घर के मंदिर में भगवान के जो शिवलिंग है उस पर रविवार का दिन है, आप तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं, लाल फूल चढ़ाएं, लाल चंदन चढ़ाएं, इससे बहुत सुखद अनुभूति होती है, उपाय सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। फिर आपके घर में जो श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा है उन पर आप सभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णवे नमः कहते हुए शंख में कच्चा दूध और तुलसी भरकर भगवान को स्नान कराएं। उसके बाद गंगाजल मिश्रित जल से स्नान कराएं। इस महीने चंदन की महत्वता है, तो चंदन शिवलिंग पर लगाएं, श्री नारायण को धारण करें, आप भी धारण करें। उसके बाद आप भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, भोग लगाएं, दीप लगाएं और आप चावल का भोग लगाएं, मौसमी फलों का भोग लगाएं। रविवार है, आंवला नहीं खाया जाएगा, शास्त्रों में मैंने पढ़ा है, यह ठीक नहीं माना जाता रविवार के दिन आंवला खाना। तो तुलसी के साथ कोई भी मौसमी फल का भोग लगाएं जो अभी मिल पा रहे हैं, ठीक है। भोग लगा दिया आपने, दीप लगा दिया, भगवान की पूजा कर दी, पुष्प इत्यादि समर्पित कर दिए। द्वादशी पर तुलसी माता की कथा या भगवान जी की कोई भी कथा सुननी हो तो वह सुन लीजिएगा। और 17 तारीख को सोमवार के दिन प्रदोष का व्रत किया जाएगा, ठीक है। परेशान चिंता बिल्कुल भी ना होइएगा। अब आपको इस दिन भगवान को चावल का भोग इत्यादि लगाकर आपको प्रार्थना जरूर करनी है। आप कहें भगवान जी मैं कोई बड़े मंत्र नहीं जानती हूँ, कोई बड़े नियमों का पालन मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं अनजान हूँ, मुझसे भूल चूक हो ही जाती है, परंतु आपने मुझे एकादशी व्रत करने के लिए चुना, आपका धन्यवाद और आभार। और साथ ही जो भी मैंने एकादशी व्रत किया है इसका पुण्य फल मेरे पितरों को मिले, मेरे सभी परिवार के सदस्यों का तारण हो और सदा सर्वदा परिवार में खुशियां बनी रहे, यह मैं प्रार्थना करती हूँ। आपको मन ही मन यह विनती करनी है और कहना है कि प्रभु जी कोई भूल चूक हो जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बस इस तरह से आप प्रार्थना कर लीजिए, पर्याप्त है। आप कुछ विशेष बड़ा नहीं कर सकते हैं, सरल विधि से भी कार्य कर लेंगे तो लाभ तो अनंत गुना होता ही है। तो इस तरह से आप कहें कि भगवान जी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरी पूजा जैसी भी हुई हो मैंने मन कर्म वाणी शुद्धता के साथ बड़े मन से की है, आप मेरे भाव देखें और सच्चा मन देखें और मेरी पूजा को स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थना कर कर आप सभी अब कहें कि भगवान जी मैं अपने व्रत को खोलने जा रही हूँ। अब आप संपूर्ण कार्य कर चुके हैं तो आपको शुभ मुहूर्त अभी बताऊंगी। शुभ मुहूर्त में तुलसी पत्ता मुख में ग्रहण कर कर या चने की दाल के साथ या जो भगवान को आपने भोग लगाया है उन फलों के साथ अपने व्रत को खोल लीजिएगा। व्रत खोलने से पहले एक समय का भोजन पंडित जी के लिए दान में निकाल दीजिएगा। दान में चावल दान जरूर करें, अन्न वस्त्र मौसमी फल काला तिल जो आपसे बन पड़े जितना
जितना आपसे बन पड़े, कम ज़्यादा, एक समय का भोजन आप पंडित जी के लिए अलग निकाल दीजिए सूखे स्वरूप में। नहीं तो पंडित जी को व्रत खोलने से पहले घर पर आप खाना खिलाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो जब भी पूरे दिन भर में थाली निकाल कर रख दीजिए सीधे के रूप में सूखा भोजन, बाद में पंडित जी को दान में दे दीजिएगा। और साथ के साथ आप सभी विशेष तौर पर गौ माता को भी थोड़ा भोजन करवा दीजिए। तत्काल गौ माता नहीं मिलती है तो अलग से पंडित जी के लिए सूखा भोजन निकाल दीजिए सीधे रूप में, और साथ ही गौ माता के लिए भी अलग से निकाल दीजिए। फिर आप अपने व्रत को बड़ी आसानी से खोल सकते हैं। ठीक है जी, यह तो मैंने पूरी आपको बात बता दी कि व्रत कैसे खोलना है, क्या खाकर खोलना है। फिर भी कोई प्रश्न रह जाए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आपकी हूँ और आपका यह चैनल है। पर्सनल रूप से भी आप मुझसे जुड़ते हैं, पंडित जी से वीडियो कॉल के जरिए या मुझसे बात करते हैं किसी भी ज्योतिष परामर्श के लिए, कुंडली बनवाने या किसी भी तरह से, तो आप बात कर सकते हैं। बिल्कुल चिंता टेंशन ना करें। अब व्रत कब खोलना है, देखिए हमेशा देखा जाता है कि कहीं हरिवासर का समय तो नहीं है, जब वह समाप्त हो जाए उसके बाद व्रत को खोल लीजिएगा। इस बार जो हरिवासर का समय है 16 तारीख को 9:12 के आसपास तक हरिवासर का समय रहने वाला है। ठीक है जी। अब इसके बाद आप सभी को 9:12 से 10:30 के बीच में कभी भी अपने व्रत को खोल लेना है। खूब लंबा समय है, कोई दिक्कत नहीं, 1-1.25 घंटे का टाइम है। आप हरिवासर को छोड़कर इस समय अपने व्रत को खोल लीजिएगा। द्वादशी रहते रहते अपने व्रत को खोल लेना चाहिए, तो इतने समय तक द्वादशी तिथि व्याप्त है, फिर त्रयोदशी तिथि लग जाएगी, तो इससे अच्छा है कि आप अपने व्रत को इस शुभ समय में ही खोल लीजिएगा। ठीक है, तो शुभ समय मैंने बताया 9:12 से 10:30, जो कि सबसे अच्छा समय है। हरिवासर समापन है और कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। फिर इस समय अगर अपने व्रत को नहीं खोल पाएंगे तो फिर जो है थोड़ा सा कम परिणाम मिलेंगे। देखिए फल तो मिलना ही है, कोई गलत काम आपने किया नहीं है, भगवान का ध्यान भजन किया है, परंतु चिंता टेंशन ना करें, सरल विधि से इस शुभ मुहूर्त में अपने व्रत को खोल लीजिएगा। ठीक है जी, कोई प्रश्न हो पूछिएगा। मैंने ज़्यादा कोई विशेष जो है बड़ा चढ़ाकर बात नहीं कही, जो मैं करती हूँ जिस स्वरूप में है वही आपके समक्ष रखा है। राधे राधे जी, हर हर महादेव। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हैं तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस पर आप दान दक्षिणा पंडित जी के निमित्त भेज सकते हैं।